अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोसाइटीज़ कितने किस्म की होती हैं। ज़्यादा डिटेल में फर्दन फर्दन फिर हम इस पे प्रोग्राम ज़रूर करेंगे। तो अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि कितनी किस्म की सोसाइटीज़ होती हैं और इनमें जो इकसाम है इनमें फ़र्क क्या होता है। 3 किस्म की सोसाइटीज़ होती हैं। एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड होती हैं और तीसरी वो सोसाइटीज़ की किस्म है जो कि किसी बॉडी या ट्रस्ट के अंडर फॉल करती है और उसको एक वो बॉडी जो है गवर्न करती है। जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं उसकी जो रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार है और जो प्राइवेट लिमिटेड का है और जो ट्रस्ट के अंडर या बॉडी के अंडर होती है, इन तीनों का मुख्तलिफ तरीकाकार होता है। तो सबसे पहले कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरफ आते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं कि कोऑपरेटिव को कोऑपरेटिव क्यों कहा जाता है और ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं कोऑपरेटिव में इन्वेस्टमेंट्स के और क्या बेनिफिट्स हैं प्राइवेट में या कोई ट्रस्ट और बॉडी के अंडर जो सोसाइटी है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के, और इनमें रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं और किस किस्म के प्रोजेक्ट में के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं ये कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार एक्ट ऑफिस में रजिस्टर्ड होती हैं और सिमिलरली इनके एनओसीज के प्रोसीजर जो हैं वो सेम होते हैं, चाहे तीनों के लिए, जो बोर्ड ट्रस्ट की है या प्राइवेट लिमिटेड है या कोऑपरेटिव। एनओसी सबको लेना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो मुख्तलिफ है इन तीनों का। कोऑपरेटिव के रजिस्ट्रेशन के अमल में अगर हम जाके देखते हैं तो ये कोई एक स्पेसिफिक अदारा, मखसूस अदारा जो है अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए इसका इनिशिएटिव लेता है। हम एग्जांपल के तौर पे वापडा टाउन की एग्जांपल लेते हैं। वापडा टाउन लाहौर में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, इस्लामाबाद में, बहुत सारे शहरों में वापडा टाउन के मौजूद हैं हाउसिंग सोसाइटी जो है। वापडा एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। इन 1980s जो है इसकी दाग बेल डाली गई थी ताकि वापडा के मुलाजमीन के लिए जो है वो एक अच्छी और इकोनॉमिकल हाउसिंग सोसाइटी मिल सके। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को जब हम एक इसी को सेट एग्जांपल के तौर पर लेकर चलते हैं ताकि आपको आगे इसके कंसेप्ट को समझने में आसानी रहे, तो वो आप उसके बाद किसी भी सोसाइटी के ऊपर यही जो चीज़ें हैं आप अप्लाई करेंगे तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है एक सबसे पहले इसका तरीकाकार रजिस्ट्रेशन के बाद जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे भी डेफिनेटली मौजूद हैं। वो पंजाब का अपना डिपार्टमेंट है, सिंध के अपने रूल्स हैं, फेडरल के अपने रूल्स हैं। तो उसके ऊपर एक प्रोसीजर मौजूद है जिसके मुताबिक आप जो है उसको रजिस्टर करवाते हैं और वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको एक कंप्लीट ब्रीफिंग देंगे कि किस तरह से वो आप रजिस्ट्रेशन, अगर कोऑपरेटिव अदारा रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या डिटेल्स हैं और कैसे आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं कि जब वो अदारा आप रजिस्टर करवा लेते हैं तो उसके बाद उस अदारे से आप मेंबरशिप के लिए एक रिक्वेस्ट फाइल करते हैं कि जिस तरह वापडा के एम्प्लॉयज़ ने वापडा टाउन में जब प्लाट्स अनाउंस हुए तो मेंबरशिप पहले उनको दी गई। मेंबरशिप देने के बाद उन्होंने उसके लिए लैंड एक्वायर की और उनको अंदाज़ा हो गया कि कितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं हमारे ये प्लाट्स लेने में, और उसके बाद एक इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर जो है इन्होंने वापडा टाउन ने उनको प्लाट्स दिए और उसमें इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर उनको प्लाट्स दिए और वो उनसे बजट इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर उनको प्लाट्स दिए और जो इंस्टॉलमेंट्स वो रिसीव करते रहे उससे जो उनके पास बजट आता गया तो उसके साथ उन्होंने लैंड की परचेज की और उसके बाद उसके ऊपर डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट किया और ग्रेजुअली विद द टाइम जो है वो जब डेवलप हो गया तो उसके बाद उन्होंने उनको हैंड ओवर कर दिया। तो इसमें इस एक और पर्सपेक्टिव जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जब हम बात करते हैं तो ये एक सेमी गवर्नमेंट बॉडी होती है और इसका जो सिस्टम है वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसमें इलेक्शन कॉन्टेस्ट होते हैं और कोई भी जो प्लाट का मालिक है वो एक उसका प्रेसिडेंट बन सकता है, जनरल सेक्रेटरी बन सकता है
तो इसके 9 अफराद के ऊपर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार की एक इसके इलेक्टेड कमेटी के लिए, उसके लिए 9 अफराद, जिसमें की 4 पोस्ट हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर और 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं। इनको ऑड इस वजह से रखा गया है, इवन नंबर्स में नहीं है, ताकि जो भी बॉडी डिसीजन करे तो उनके ऊपर 4 और 5 की रेशो से डिसीजन एग्जीक्यूट हो सके। कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार इसके इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है और इसके इलेक्शंस के प्रोसीजर के लिए भी एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह सेम प्रोसीजर है जिस तरह हमारा नेशनल इलेक्शन का एक प्रोसीजर होता है। 3 साल के लिए मैनेजमेंट कमेटी जो है इलेक्ट होकर आती है थ्रू इलेक्शन, और उसके बाद एक जब 3 साल का टर्न्योर पूरा होता है तो असिस्टेंट कमिश्नर जो कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के अंडर फॉल कर रहा होता है, वो उसको एज एडमिनिस्ट्रेटर टेकअप कर लेता है, और फिर इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर होता है और वो भी एक असिस्टेंट कमिश्नर होता है, और उनकी ज़ेर निगरानी इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद जो भी जो इलेक्शंस में सबकत ले जाते हैं वो उन ओहदों पे फायज हो जाते हैं। और इसके इलेक्शन जो है, जो इसके जो इलेक्शन हैं वो ग्रुप की शक्ल में नहीं होते हैं, पैनल फॉर्मेशन नहीं होती है, इंडिविजुअल होते हैं, और कोई भी बंदा इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए जो उस एलिजिबल क्राइटेरिया को पूरा कर रहा हो इसमें आ सकता है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड, और हम आपको इसके हवाले से बताते रहेंगे।